दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला। जरा संभल जाएं उपभोक्ता, हर दिन 4 यूनिट खपत पर ही मिलेगी मुफ्त बिजली। ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे इलेक्ट्रिशियन, 112 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। पीएचडी डिग्री देने में गड़बड़ियों की अब होगी जांच, यूजीसी ने लिया बड़ा फैसला। इको क्लब के लिए नई गाइडलाइन, सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, 6 एनएच को ग्रीन कॉरिडोर में बदलेगी सरकार। बजट जारी होने के बाद भी शुरू नहीं हुआ डे बोर्डिंग स्कूलों का काम। 15 साल पूरे कर चुके वाहन होंगे बाहर, डिवीजन में बांटे जाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। बिजली की खपत 125 यूनिट से कम होने के बावजूद बिल आने वाले उपभोक्ताओं को संभलने की जरूरत है। बिजली बोर्ड ने मुफ्त बिजली के मानक तय कर दिए हैं। अब रोजाना 4 यूनिट की खपत करने वालों को ही मुफ्त बिजली का लाभ मिल पाएगा। किसी दिन बिजली की खपत 4 यूनिट से ज्यादा है तो महीने के अंत में बिल आना तय है, भले ही बिजली 125 यूनिट से कम ही क्यों ना खर्च हुई हो। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन और स्थायी एमडी पर छिड़े संघर्ष के बीच अब बिल अदायगी का दौर शुरू हो गया है और इस क्रम में 125 यूनिट से कम खपत पर भी बिल काटे जा रहे हैं। प्रदेश में सैकड़ों उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिन्हें 121 से 124 यूनिट बिजली खर्च करने पर पूरा बिल भरना पड़ रहा है। हालांकि बिजली बोर्ड ने ऐसे बिल तकनीकी वजह से काटे जाने की बात कही है। गौर रहे कि प्रदेश में बिजली बोर्ड के करीब 32 लाख उपभोक्ता हैं और इनमें 14 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो 125 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं। इन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की एवज में राज्य सरकार बतौर सब्सिडी करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान सालाना कर रही है, यानी हर दिन 4 यूनिट बिजली की खपत करने पर ही मुफ्त बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को मिल पाएगा। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा ने बताया कि 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त की गई है, इसके लिए नियम तय हैं। यदि उन नियमों के दायरे में बिजली का इस्तेमाल होगा तो बिल नहीं आएंगे, लेकिन दायरे से बाहर जाने पर उपभोक्ताओं को बिल की अदायगी करनी होगी। उन्होंने बताया कि मुफ्त बिजली के लिए बोर्ड तय मानकों के अनुसार ही काम कर रहा है। बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रिशियन के पद अभी तक नहीं भरे जा सके हैं। इलेक्ट्रिशियन पोस्ट कोड 973 के लिए 112 पदों को भरने के लिए भर्ती आयोजित हुई थी। इस परीक्षा का परिणाम 10 नवंबर को सामने आया था, लेकिन परिणाम निकलने के बाद भी अभी तक चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। बीते करीब 2 महीनों से चयनित अभ्यर्थी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। गौर रहे इलेक्ट्रिशियन पोस्ट कोड 973 की परीक्षा का आयोजन हमीरपुर चयन बोर्ड ने किया था, लेकिन बोर्ड के भंग होने के बाद रिजल्ट बनाने का जिम्मा लोक सेवा आयोग को सौंपा था। लोक सेवा आयोग ने 10 नवंबर को परिणाम निकाल दिया, लेकिन परिणाम घोषित होने के बावजूद अभ्यर्थियों की तैनाती नहीं हो पाई और अभी तक सभी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है। बिजली बोर्ड में पूछे जाने पर फाइल के सचिवालय में होने की बात कही जाती है, जबकि सचिवालय में पूछने पर फाइल के बोर्ड में होने और परिणाम जल्द निकालने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन अभी तक परिणाम सामने नहीं आए हैं। उधर बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा ने बताया, इस भर्ती प्रक्रिया की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड जल्द ही परिणाम घोषित करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड इस पूरे मामले में उचित कदम उठाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री देने में गड़बड़ियों की जांच नियमित रूप से होगी। यूजीसी ने इसके लिए स्थायी समिति के गठन का फैसला किया है। अब देश में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री प्रदान करने में कोई भी अनियमितता बरतने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री देने में गड़बड़ियों की जांच नियमित रूप से होगी। यूजीसी ने इसके लिए स्थायी समिति के गठन का फैसला लिया है। अब देश में शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी डिग्री प्रदान करने में कोई भी अनियमितता मिलने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी द्वारा गठित स्थायी समिति कुछ शिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। इन शिक्षण संस्थानों में यूजीसी पीएचडी अवार्ड करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेगी। यूजीसी इन विश्वविद्यालयों के द्वारा हाल के वर्षों में दी गई पीएचडी डिग्री के दस्तावेज की जांच करेगी। इस जांच में देखा जाएगा कि शिक्षण संस्थानों के द्वारा यूजीसी के तय मानकों का पालन किया गया था या नहीं। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने वाला अथवा
3 वर्षीय ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय मास्टर्स डिग्री करने वाले उम्मीदवार पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 4 वर्षीय बैचलर्स डिग्री में न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए एवं 2 वर्षीय मास्टर्स में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। न्यूनतम अंकों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 5% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम 55% अंकों के साथ एमफिल पूरा करना होगा। प्रदेश के स्कूलों में छात्रों को इको क्लब के जरिए पर्यावरण का महत्व समझाया जाएगा। बच्चों में पर्यावरण की अलख जगाने के लिए केंद्र सरकार ने इको क्लब के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इको क्लब के जरिए स्कूलों में सप्ताह में एक दिन एक गतिविधि का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक और स्कूल प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापकों की भूमिका भी तय की गई है। इसमें सरकारी और निजी दोनों स्कूल शामिल होंगे। जिन स्कूलों में इको क्लब पहले से बने हुए हैं उन्हें और मजबूत किया जाएगा। बच्चों के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों को जोड़ने की पहल की जाएगी। इको क्लब के तहत साल भर ये गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिसके तहत स्कूल परिसर में घर, कॉलोनी, मैदान या कहीं भी पौधा लगाया जा सकेगा। पौधे की देखभाल का जिम्मा भी बच्चे करेंगे। पर्यावरण की गतिविधियों और चुनौतियों पर एक चर्चा भी करवाई जाएगी। पर्यावरण को लेकर देश और विदेशों में चल रही गतिविधियों से बच्चों को रूबरू भी करवाया जाएगा। पर्यावरण के लिए क्या क्या चुनौतियां आने वाले सालों में होंगी, इस पर भी चर्चा होगी। समय रहते हम कैसे इनसे निपट सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर स्कूलों में चर्चा, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार कीरतपुर मनाली ग्रीन कॉरिडोर में 7 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जल्द शुरू करेगी। इन स्टेशन को नेशनल हाईवे पर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रणनीतिक रूप से कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलांग ग्रीन कॉरिडोर पर घंडल दाड़ला घाट के समीप, दसेरन बिलासपुर के पास नौनी, जडोल, नेरचौक बाईपास, कुल्लू में भूतनाथ मंदिर पुल के सामने और केलांग में 7 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। शिमला से केलांग जाने वाले इलेक्ट्रिकल वाहन चालकों को भी चार्जिंग स्टेशन से लाभ होगा। इन स्टेशनों को स्थापित करने का उद्देश्य परिवहन के बेहतर साधन को बढ़ावा देने के साथ ई चालकों को सुखद यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 6 घोषित ग्रीन कॉरिडोर में परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, देहरा, अंब, मुबारकपुर, संसारपुर टेरेस, नूरपुर, पांवटा साहिब, नाहन, सोलन, शिमला, परवाणु, सोलन, शिमला, रामपुर, पीओ, पुह, ताबो, काजा, लोसर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, नूरपुर, बनीखेत, चंबा, मंडी, जोगिंदरनगर, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट और कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलांग, जिंजिंगबार जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 5 ग्रीन कॉरिडोर को पूरी तरह संचालित करने के प्रयास जारी हैं। एक डाबर आंवला देना जी। मुझे भी एक आंवला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आंवला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आंवला डाबर आंवला लगा। डाबर आंवला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आंवला डाबर आंवला। हिमाचल में 15 डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए बजट मिलने के बाद भी अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 75 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। इसमें पहले चरण में 15 डे बोर्डिंग स्कूल बनने हैं और इन स्कूलों के निर्माण कार्य पर पहले चरण में 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हिमाचल में 15 डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए बजट मिलने के बाद भी अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 75 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। इसमें पहले चरण में 15 डे बोर्डिंग स्कूल बनने हैं और इन स्कूलों के निर्माण कार्य पर पहले चरण में 22 करोड़ 50 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल को फिलहाल 1.5 करोड़ का बजट जारी किया गया है। ये स्कूल पूरी तरह से प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनेंगे, जहां बच्चों को हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें घुमारवी, नादौन, बड़सर, पालमपुर, जयसिंहपुर, शाहपुर, नगरोटा, बगवां, परागपुर, जुब्बल कोटखाई, किन्नौर, हरोली, गगरेट, ज्वालामुखी और फतेहपुर शामिल है। गौर रहे कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल में भी डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे। इसके साथ ही स्कूलों में अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। स्कूल के निर्माण कार्य के लिए 25 से 30 बीघा जमीन की आवश्यकता है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों ने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट दे दी है और अब इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
पीडब्ल्यूडी ने वाहनों की खरीद तेज कर दी है। अब तक विभाग को 50 से अधिक वाहनों की सप्लाई मिल चुकी है। विभाग 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों को बाहर करेगा और इस क्रम में 60 करोड़ 72 लाख रुपए से वाहनों की खरीद की जा रही है। पीडब्ल्यूडी ने वाहनों की खरीद तेज कर दी है। अब तक विभाग को 50 से अधिक वाहनों की सप्लाई मिल चुकी है। विभाग ने शुरुआती चरण में 275 ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार की है जो 15 साल की तय अवधि को पूरा कर चुके हैं। विभाग जेम पोर्टल पर वाहनों की खरीद कर रहा है। विभाग पहले चरण में 136 वाहनों की खरीद पूरी करने जा रहा है। इनमें से पहले डिलीवरी में 46 वाहन विभाग को मिल चुके हैं। विभाग ने पहले चरण में जिन वाहनों को खरीदने का फैसला किया है उनमें 14 लोडर, 96 टिप्पर, 24 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और 2 ट्रैक एक्सकवेटर शामिल है। इनमें से जिन 46 वाहनों की डिलीवरी विभाग को मिल चुकी है इनमें 14 लोडर, 15 टिप्पर, 15 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और 2 ट्रैक एक्सकवेटर की खरीद पूरी हो गई है। विभाग इन मशीनों को अब जरूरत वाली जगहों पर भेज रहा है। बर्फबारी से पहले विभाग ने मशीनों को स्थापित करने की तैयारी की है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया, विभाग ने वाहनों की खरीद का काम तेज कर दिया है। इनमें बड़ी संख्या में उन वाहनों की खरीद की जा रही है जिनका इस्तेमाल भविष्य में बर्फ हटाने में किया जा सकता है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। किन्नौर में हांगो गांव के लोगों ने पानी की समस्या से निजात के लिए ढूंढ लिया साधन, बनाया कृत्रिम ग्लेशियर। रोहतांग सहित कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में छाया घना कोहरा। चंबा में भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 3.1 आंकी गई तीव्रता। जमीन के अंदर 9 किलोमीटर की गहराई पर था केंद्र। जवाहर नवोदय विद्यालय कोटीपुरा में कक्षा 6 में प्रवेश को 20 को होगी परीक्षा। 2786 विद्यार्थियों ने किया है आवेदन। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।